हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द RM45 एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को सीटेट पेपर 2 यानी जो पेपर 21 जनवरी 2024 को हुआ है, शिफ्ट 2 में अगर बात करें तो इस पेपर का मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बताने वाला हूं। मेरे पास जो है बुकलेट कोड पी का ये प्रश्न पत्र है। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज 30 प्रश्न जो है सॉल्व करवाने वाला हूँ पार्ट फर्स्ट CDP के, जो कि पूछे गए हैं 21 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 में। तो देखिए, पार्ट फर्स्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है चौथा सही है। अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सहनिर्मित होता है। ठीक है, इसका जो है चौथा ऑप्शन आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला दिया गया है, विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। तो यही जो है आपका जो है सही नहीं है। यहाँ पे दिया गया है विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से जो है प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पे जो है गलत लिखा गया है। तो यानी पहला वाला जो है सही नहीं है। दूसरा है, किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, सही है। तीसरा है, किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है, तो ये भी सही है। चौथा है, किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। तो तीनों ऑप्शन सही है, पहला वाला जो है गलत है। तीसरा देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है महारत लक्ष्य अभिविन्यास। पहला दिया गया है, अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर ध्यान देना, गलत है। दूसरा है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना, ये भी गलत है। किसी कार्य के लिए अपनी कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, तो ये जो है बिल्कुल सही है, तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ये तो सही है, लेकिन पूछा क्या गया है, सबसे अच्छा वर्णन कौन सा वाक्य जो है करता है। तो तीसरा देखिए, तीसरा है, शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता है, सही है। दूसरा है, शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, गलत। शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलम्बन प्रदान करता है, ये भी सही है। चौथा है, शिक्षक पाठ चर्चा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, ये तो गलत है। तो पहला और तीसरा सही है, लेकिन कहा गया है सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है, तो तीसरा वाला इसमें सही है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को सीखने में सक्षम बनाती है। देखिए, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बीजगणित और गणना। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें आपका चौथा वाला सही है, टू किल ए मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, ये वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अभिकथन दिया गया है, छात्रों को अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। तो कथन जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है। कारण देखिए, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये भी सही है। तो इसमें जो ऑप्शन चूज करेंगे आप लोग तीसरा वाला चूज करेंगे। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, पाठ्य पुस्तकों
और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है जेंडर भूमिका की नम्यता को हतोत्साहित को जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को। पहला ऑप्शन दिया गया है सभी शिक्षार्थियों के लिए एक अनम्य और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, गलत। मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकारना चाहिए, गलत। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज करना चाहिए, ये भी गलत। चौथा ऑप्शन सही है, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन। तो इसका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मानक संदर्भित होता है। क्वेश्चन नंबर 11, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है और पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना, रगड़ना, आँखों की लाली या सूजन, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं दृष्टि संबंधी समस्याएं हैं, दूसरा ऑप्शन सही है। 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन दिया गया है वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चिक्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। और कारण दिया गया है विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, ठीक है। तो ये दोनों वाक्य जो हैं एकदम सही है। और तीसरा ऑप्शन चूज करेंगे, ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या जो है नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कथन दिया गया है शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, ये वाक्य बिल्कुल सही है। कारण देखिए सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है शिक्षक चिंतनशील हो, ये भी सही है, दोनों सही है। तो इसमें जो है दूसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है। पहला ऑप्शन है केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है, गलत। छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, गलत। तीसरा है आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, ठीक है। तो वाइगोस्की जो है टू गाइड एंड सपोर्ट की बात करेंगे, ठीक है। इसके फोल्डिंग यहाँ पे होगी, समझ जाइएगा, वाइगोस्की का कथन है वो। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी। पहला ऑप्शन दिया गया छात्रों को छोटे समूहों में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही है, पहला वाला सही है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे के साथ अंतःक्रिया के अनुभव को लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूर अभिमुख विकास के क्षेत्र के हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दूसरा ऑप्शन सही है, अधिक जानकार, अन्य, अंदर, ठीक है। विदिन वाला ऑप्शन चूज करेंगे, दूसरा वाला। 17 देखिए, 17 है डिसलेक्सिया वाला क्वेश्चन है आपका। अपठन वैकल्य डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी को क्षमता को प्रभावित करती है। तो इसमें जो है डिसलेक्सिया जो है न्यूरोलॉजिकल है, लिंक साउंड विद सिंबल, ठीक है। यानी तीसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे, तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल, ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ जोड़ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है यह एक रेखीय प्रक्रिया है, गलत। यह एक जटिल प्रक्रिया है, सही। यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, सही। यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है, सही, ठीक। ABD, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सॉरी BCD, चौथा वाला सही है इसमें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कथन दिया गया है आप लोगों का यहाँ से, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए।
तो यहाँ पे पहला वाला कथन जो दिया गया है सही है। कारण देखिए, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो यहाँ पे व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत जो है नहीं करता है, ये गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। चौथा वाला चूज करेंगे, ए सही आर गलत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, विविध दृष्टिकोणों का समावेश, उचित समावेशन का पालन, विभेदित निर्देश देना, ये तीनों सही हैं। पहला वाला जो है आपका गलत है। ठीक, तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे भी कथन दिया गया है। कथन देखिए क्या दिया गया है। एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। तो कथन ए तो सही है। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता, सही है। ए सही है, आर सही है। लेकिन जो है यहाँ पे देखिए, ए की जो व्याख्या आर करता है वो बिल्कुल रूप से सही नहीं है। तो यहाँ पे तीसरा वाला चूज करेंगे, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक प्रभावी रणनीति होगी। ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, स्वनियमन और समय प्रबंध के लिए छात्र को टाइमर देना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें भी देखिए कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं, सही है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा वाला ऑप्शन चूज करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, सही है। तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है इसमें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। ठीक है, 25 का देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है, छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के साथ अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिल्गिन की आलोचना का केंद्रीय तर्क है। तो इसमें जो है दूसरा वाला सही है, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, नारीवादी दृष्टिकोण। ठीक है, ये जो है कैरोल गिल्गिन की आलोचना का केंद्रीय केंद्र है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। सुजाता असफलता परिहार शिक्षार्थी है, गलत। बाहरी रूप से प्रेरित है, ये वाला ऑप्शन सही है। आंतरिक रूप से प्रेरित है, गलत। महारत उन्मुख शिक्षार्थी, ये भी गलत। तो बाहरी रूप से प्रेरित है। ठीक है, क्योंकि वह पुरस्कार जीतने के लिए जो है रुचि रखती है, तो वह बाहरी रूप से प्रेरित है, ये वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे। 28 देखिए, 28 आपका, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ध्यान देना। 29 देखिए, 29 है आपका, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है। तो यहाँ पे तीसरा वाला सही है, पारंपरिक नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 30, आखिरी क्वेश्चन है ये सीडीपी का। 30 देखिए, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है।
पहला ऑप्शन है विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना, गलत। सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, गलत। छात्रों में स्वायत्तता व पहल को दंडित करना, गलत। छात्रों में स्वायत्तता व पहल को पुरस्कृत करना, ठीक है, ये जो है दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है, ठीक है। चौथा ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। तो ये थे CDP के 30 प्रश्न, ठीक है, जो पूछे गए थे 21 जनवरी CTET पेपर 2 में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। और आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आऊँगा पार्ट 4 लैंग्वेज फर्स्ट, जहाँ पे मैं आप लोगों को हिंदी के 30 प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूँ। उसके बाद आप लोगों को पार्ट 5 लैंग्वेज सेकंड में मैं आप लोगों को इंग्लिश के 30 प्रश्न भी लेकर आने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।